बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। जैसा कि आपको पता कि हमने ऑप्टोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्ले लिस्ट है, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम रेटिनोस्कोपी को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम फार पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर भी उसी प्ले लिस्ट का एक हिस्सा है। आपने दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है। अगर आपको फार पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो दो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहती। एक तो रिफ्रैक्टिव एरर्स को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, दूसरा रेटिनोस्कोपी को पढ़ना और रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के होंगे जो कि इस वर्ड को पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, और बहुत सारे इस तरह के होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उनको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा। मैं इस लेक्चर में इंशाल्लाह ये बहुत ही इजी वे में आपको करके समझाऊंगा, आपको ये कभी भूलेगा नहीं। बस आपने थोड़ी सी लेक्चर पे अटेंशन देनी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हम बिल्कुल सिंपल से ज़रा स्टार्ट करते हैं कि फार पॉइंट का मतलब क्या बन रहा है। थोड़ा मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि आपने फोकस किस किस चीज़ पर करना है लेक्चर में। एक तो बेसिक पे थोड़ा फोकस करना है, फिर जब हम डेफिनेशन इसकी सीखेंगे तो डेफिनेशन में आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखना है तो उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसके कीवर्ड्स जो होते हैं, आपने उसका मतलब जब समझ लिया ना तो आपको वो आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ज़रा सिंपल वे से। फार पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई से हमें क्या समझ आता है। ऑफ द आई को एक दफ़ा साइड पे रहने देते हैं, हम फार पॉइंट को देखते हैं। फार पॉइंट क्या, इसका मतलब क्या बन रहा है फार पॉइंट का। फार पॉइंट का मतलब बनता है जी, फार पॉइंट का फार का मतलब है दूर, दूर का मतलब है जी डिस्टेंस। ठीक है, कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है? थोड़ा मेरी आंख से डिस्टेंस पे है। फार पॉइंट ऑफ द आई बिल्कुल सिंपल लेके चल रहे हैं। अभी हम डेफिनेशन इसकी स्टार्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल सीख रहे हैं कि फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है, जो कि एक ऐसा पॉइंट है जो मेरी आंख से थोड़ा डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है? थोड़ा डिस्टेंस पे है। यहाँ तक बस आपने याद रखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन जो है उसको राइट डाउन कर लें, फिर उसको सीखते हैं और उसको पढ़ते हैं कि फार पॉइंट असल में क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने फार पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले इसको ज़रा जल्दी से रीड आउट करते हैं, फिर हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं। फार पॉइंट क्या डेफिनेशन क्या कहती है जी? फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट इन द स्पेस that conjugated with the fovea when accommodation is at rest, when accommodation is at rest। अगर समझ लगी तब भी ठीक, नहीं समझ लगी कोई मसला नहीं, अभी इसको समझ लेते हैं, कोई ये मुश्किल नहीं है। क्या कहता है जी डेफिनेशन में? वो डेफिनेशन हमें बताती है जी, फार पॉइंट ऑफ द आई इज डिफाइंड, जो आंख का फार पॉइंट है हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द पॉइंट इन द स्पेस। एक मुझे यहाँ पे कीवर्ड मैंने निकाला, मुझे नज़र आया, वो है जी इन द स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस का क्या मतलब है, जल्दी से हम इसको समझते हैं कि स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है। स्पेस का मतलब है मेरी सराउंडिंग्स, बिल्कुल ही सिंपल। मैं यहाँ पे हूँ, ये एक कमरे के अंदर मैं हूँ, एक रूम के अंदर हूँ, तो ये जितना रूम का एरिया है ये मेरी स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरी स्पेस कहलाएगा, मेरी सराउंडिंग्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहीं ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैं कहीं रोड पे खड़ा हूँ, मैं कहीं ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैं स्टेडियम में फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ। अब उस स्टेडियम में जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी, जहाँ तक जिस एरिया तक मेरी नज़र जाएगी, वो एरिया स्पेस है मेरी आंख के लिए, वो एरिया सराउंडिंग है मेरी आंख के लिए। मेरा इर्द गिर्द जो भी है वो मेरी स्पेस है। क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है जी, फार पॉइंट ऑफ द आई इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द स्पेस। एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, कहाँ पे है? स्पेस में। मेरी सराउंडिंग के अंदर ही वो पॉइंट है, मेरी स्पेस के अंदर ही वो पॉइंट है कि वो क्या करता है। नेक्स्ट हमें ये बताने लगा वो डेफिनेशन में, डेट conjugated with the fovea when accommodation is at rest। क्या बता रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन बता रही है जी कि फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, किसके अंदर है? स्पेस के अंदर, मेरी सराउंडिंग के अंदर। यानी कि जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी वो मेरी स्पेस है। मैं रूम के अंदर हूँ तो रूम में जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी वो मेरी स्पेस कहलाएगी, वो मेरी आंख के लिए वो स्पेस है। मैं अगर कहीं रोड पे हूँ वो मेरे लिए स्पेस है, मैं कहीं ग्राउंड में हूँ वो मेरी स्पेस है। यानी कि जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी वो मेरी स्पेस है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो फार पॉइंट वो क्या कहता है? स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ पे वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉन्जुगेट करता है। कॉन्जुगेट किससे करता है? मेरे फोबिया से। किससे कॉन्जुगेट करता है? मेरे फोबिया ऑफ द आई से, यानी कि मेरे मैकुला से। इन जनरल अगर हम लेके चले, मेरे मैकुला से कॉन्जुगेट करता है। कब करता है कॉन्जुगेट?
व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट, जब मेरी जो अकोमोडेशन है, जो मेरे क्रिस्टलाइन लेंस की पावर है, वो जब रेस्ट पे होती है, यानी कि उस पर अकोमोडेशन एग्जैक्ट नहीं हो रही, तब वो कॉन्जुगेट करता है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब जो समझना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हम समझते हैं, क्योंकि जब कॉन्जुगेट का मतलब समझ आ जाएगा, डेफिनेशन हमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। डेफिनेशन हमें बताती है जी, फार पॉइंट ऑफ द आई इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द स्पेस, यानी कि मेरी सराउंडिंग में जो भी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वो मेरी स्पेस है, वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि कॉन्जुगेट करता है। किसके साथ कॉन्जुगेट करता है? मेरे फोविया के साथ, मेरे फोविया के साथ, मेरे मैकुला के साथ कॉन्जुगेट करता है जब मेरी अकोमोडेशन रेस्ट पे होती है। यानी कि अगर मैं सिंपल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि एक ऐसा पॉइंट जब मेरी अकोमोडेशन रेस्ट पे है और वो पॉइंट मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, वो पॉइंट मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, वो पॉइंट मेरा फार पॉइंट कहलाता है। अब ज़रा कॉन्जुगेट का मतलब समझिए कि कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड वर्ड है इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब है जी, द टू पॉइंट्स आर सेट टू कॉन्जुगेट व्हेन देयर रिलेशनशिप इज रिवर्सिबल। क्या हमें पता चला कि दो पॉइंट्स तब कॉन्जुगेट कहलाते हैं एक दूसरे के जब उनका रिलेशनशिप जो है वो रिवर्सिबल होता है, अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें, इफ़ वी चेंजेस देयर पोजीशन। दो पॉइंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? अगर उनका रिलेशनशिप रिवर्सिबल है, उनका रिलेशनशिप रिवर्सिबल है अगर मैं उनकी पोजीशन चेंज करूं। इसको हम ज़रा एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर और अच्छे तरीके से हमें समझ आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट एक लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जी, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर ही मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे मेरा एक लेंस है, मेरा कन्वेक्स लेंस, और यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल के आ रही हैं, ठीक है, रेज ऑफ लाइट निकल के आई और यहाँ आके ये ऑप्टिक्स में आपको थोड़ी समझा रहा हूँ, यहाँ आके मेरी इमेज बन गई, यहाँ आके मेरी इमेज बन गई। आई आपकी कैसे एक्ट करती है? आई आपकी एज अ ऑप्टिकल सिस्टम एक्ट करती है, ठीक है। आपका जो ये कॉर्निया और आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये एज एन ऑप्टिकल सिस्टम एक्ट करते हैं। सो मेरा ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये पेन मेरा ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे मैंने पेन रखा, पेन रखने के बाद लेंस से रेज गुजरी, फॉर एग्जांपल इसको मैं कंसीडर करता हूँ, जहाँ पे इमेज बनती है उसको मैं कंसीडर करता हूँ कि जी ये मेरा फोविया है, फोविया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब समझना है। बेसिकली कॉन्जुगेट, दो पॉइंट्स तब एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, फॉर एग्जांपल मैं मार्कर, ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब मार्कर की यहाँ इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, आई होप इतनी सी चीज़ आपको थोड़ा आइडिया होगा इतना कि जहाँ पे जो इमेज आपका वो इन्वर्टेड बनता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन रखा, ये इससे रेज ऑफ लाइट निकली, यहाँ से आने के बाद ऑप्टिकल सिस्टम से ये मेरी आँख है और ये मेरा फोविया है। ये दो जो चीज़ें थी, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट तब कहलाएंगे कि अगर यहाँ से इनका रिलेशनशिप, अगर मैं रिवर्सिबल का मतलब अगर इन दोनों की मैं पोजीशन चेंज कर दूँ, इन दोनों की मैं पोजीशन चेंज कर दूँ, क्या इनके जो जहाँ पे इमेज बन रहा था उस डिस्टेंस में कोई फ़र्क आया? अगर मैं यहाँ पे ये मार्कर था, यहाँ इमेज बन रही और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही, अगर इसको मैं इधर शिफ्ट करूँ और इसको मैं इधर शिफ्ट करूं, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट मैं इधर ले आऊं और इमेज मेरी उधर चली जाए, क्या वो एक दूसरे के चेंज होने के बाद क्या उनकी डिस्टेंस में कोई फ़र्क आया? या जहां वो पॉइंट जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, क्या वो पॉइंट आगे हो गया या पीछे हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट मीन्स देन दे आर कॉन्जुगेट, यानी कि उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से रिवर्सिबल है। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ, इमेज तब भी यहाँ बनेगा, मैं अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ, इमेज तब भी वहाँ बनेगा जहाँ ऑब्जेक्ट पहले प्लेस था। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, लेंस से गुजरने के बाद यहाँ जाके इमेज बना, अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैंने इमेज वहाँ बनाना है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, मैंने यहाँ इस प्लेस पे ला के रखा, तो अगर यहाँ पे रखूँगा तो इमेज वहाँ बन जाएगा जहाँ पहले मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा था, यानी कि वो पॉइंट फिक्स हैं, वो पॉइंट फिक्स हैं। सो कॉन्जुगेट का मतलब है द टू पॉइंट्स आर सेट टू कॉन्जुगेट व्हेन देयर रिलेशनशिप इज रिवर्सिबल, अगर उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल है, इफ वी चेंजेस देयर पोजीशन। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब है और फार पॉइंट में कॉन्जुगेट कहते किसको हैं। हमने फार पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी? फार पॉइंट क्या कहता है जी? फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में जो कि कॉन्जुगेट करता है किसके साथ? फोविया के साथ। दो पॉइंट्स कौन से हो गए? एक मेरा फोविया
और दूसरा फार पॉइंट यानी कि जो स्पेस के अंदर मौजूद है, जो कि जहां से रेज निकलेंगी और मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। आई होप अब आपको कॉन्जुगेट का डेफिनेशन में मतलब पता चल गया होगा कि कॉन्जुगेट का डेफिनेशन में क्या मतलब है। डेफिनेशन में हमें क्या पता चला था, हमें पता चला था कि फार पॉइंट स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है, मेरी सराउंडिंग में एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉन्जुगेट करता है मेरे फोबिया के साथ जब मेरी अकोमोडेशन रेस्ट पे होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा फोबिया और मेरा फार पॉइंट वो एक दूसरे के लिए रिवर्सिबल है, उनका जो रिलेशनशिप है वो रिवर्सिबल है अगर मैं दोनों की पोजीशन को चेंज करता हूं। आई होप अब आपको डेफिनेशन की समझ लग गई होगी कि फार पॉइंट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। फार पॉइंट सिंपल में एक ऐसा पॉइंट है, एक डिस्टेंस में एक ऐसा पॉइंट है, सबसे दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां से मुझे क्लियर नजर आ रहा है। सिंपल मैं अगर आपको करके बताऊं, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब जरा सा हम देखते हैं कि इमेट्रोपिक आई का फार पॉइंट कहां पे होता है। जो आपकी मायोपिक आई है और जो आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई है वो उसका फार पॉइंट कहां पे होता है। सबसे पहले तो हम जरा ये देखते हैं कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इमेट्रोपिक आई। इमेट्रोपिक आई का मतलब कि वो आई जिसको कोई स्पेक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई चश्मा नहीं लगता, जिसको कोई ऐनक का नंबर नहीं लगता, वो आंख कहलाती है इमेट्रोपिक आई, जो कि ऐनक के बगैर 6/6 है। तो इमेट्रोपिक आई में फार पॉइंट कहाँ पे है? इमेट्रोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट है इन्फिनिटी पे। कहाँ है उसका फार पॉइंट? वो है जी इन्फिनिटी पे। इमेट्रोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे कैसे है? इन्फिनिटी पे कैसे है? फॉर एग्जांपल मैं 6 मीटर पे देख रहा हूँ, मैं 6 मीटर पे देख रहा हूँ, तो वहाँ से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो आती हैं। आने के बाद यहाँ पे मेरा जो ऑप्टिकल सिस्टम है, मेरी आंख का ऑप्टिकल सिस्टम, मेरा जो कॉर्निया है और मेरा क्रिस्टलाइन जो लेंस है, यहाँ से पास होने के बाद वो कन्वर्ज करने के बाद यहाँ पे आके मेरा ये जो मैकुला या मेरा जो फोबिया है इस पे आती हैं और फोकस होती हैं, इस पे आती हैं और फोकस होती हैं और मेरी अकोमोडेशन रेस्ट पे है, मेरी अकोमोडेशन रेस्ट पे है। एक ऐसा पॉइंट यानी कि 6 मीटर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, वो आने के बाद मेरे ऑप्टिकल सिस्टम से पास की, मेरे कॉर्निया से, मेरे लेंस से पास करने के बाद उन्होंने कहाँ पे फोकस बनाया? उन्होंने फोबिया पे फोकस बनाया। तो वो जो पॉइंट था वो इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी कैसे? फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं रे डायग्राम बनाना चाहूँ, इसको मैं लेता जाऊँ, इसको अगर मैं ऐसे लेता जाऊँ, यहाँ भी मैं पैरेलल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, तो अगर इसको मैं लेता जाऊँ तो वो कहीं जाके दूर जाके कहीं मिलेंगी। सो इतने तो मेरे पास वाया है नहीं। सो हम इसको कंसिडर करते हैं कि कहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं? वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। सो इन्फिनिटी से आने के बाद वो कन्वर्ज करती हैं, क्योंकि इस आंख की जो नॉर्मल पावर आंख की कितनी होती है? वो होती है 58.6 डायोप्टर। 58.6 डायोप्टर, कुछ बुक्स में 60 लिखते हैं, कुछ बुक्स में 58 to 60 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये नॉर्मल आंख की पावर थी। तो जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई उन्होंने आके यहाँ पे फोकस किया फोबिया पे। अब वो जो दूर से रेज आ रही थी वो आके फोकस किया उन्होंने फोबिया पे, तो वो जो दूर वाला पॉइंट था वो इन्फिनिटी कहलाया। क्या कहलाया? इन्फिनिटी। इसीलिए हम कहते हैं इमेट्रोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो इन्फिनिटी पे है। इसकी आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी जब मैं ये आपको मायोपिया का समझाता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि मायोपिया में जो हमारी आई है उसकी पावर इंक्रीज हुई होती है, हमारी आंख की पावर इंक्रीज हुई होती है। जो रेज ऑफ लाइट, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं वो पहले फोकस कर जाती हैं। किसके पहले फोकस कर जाती हैं? हमारे जो फोबिया है या जो मैकुला है हमारे, उससे पहले फोकस हो जाती हैं। जब हमारा फोकस पहले हुआ, पावर ज़्यादा हुई, क्योंकि फोकस पहले हो गया, तो हमारा जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे था अब वो भी आगे आ जाएगा, अब वो कहीं जो हमारा फोकस बना था उसमें और जो जहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उसके कहीं बीच में हमारा जो फार पॉइंट है उसके कहीं बीच में लाया करेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मायोपिया वाले जो पेशेंट हैं उनको यहाँ करीब करके ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ज़्यादा अच्छा नज़र क्यों आता है? क्योंकि जहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल के आ रही हैं और जहाँ आपका जो फोबिया है उसके दरमियान में उनका फार पॉइंट है, इसलिए उनको ज़्यादा अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा होता है, क्योंकि उनका फार पॉइंट उनके ज़्यादा करीब होता है। जो मायोपिक आई होती है उसका फार पॉइंट इन बिटवीन दी, जो रेज आपकी जहाँ से निकल के आ रही हैं और जहाँ पे आपका फोकस बन रहा है उसके बीच में कहीं पे आपका फार पॉइंट जो है वो लाई करता है। फार पॉइंट को फाइंड आउट करने का, यानी कि उसको देखने का कि फार पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है F = 1/d। ठीक है, 1/d ये इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि उसका फार पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे उसका फॉल करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि उसको जी -2 का जो था वो
-2 डायोप्टर का उसको मायोपिया था। मैं फार्मूला में पुट करके देखता हूँ, अगर 1/2 को मैं सॉल्व करूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 2/2 और ये 50 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि उसका जो फार पॉइंट है, अगर किसी बंदे को 2 डायोप्टर का मायोपिया है, उसका फार पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा, उसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे लाया करेगा। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली फार पॉइंट किस चीज़ का नाम है। सो हाइपरमेट्रोपिया के केस में ले लेते हैं, यहाँ पे अभी इसी को डायग्राम को यूज़ करता हूँ मैं। अगर रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, आप हमें ये पता है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हाइपरमेट्रोपिया में आती हैं, आंख की पावर कम होती है, कन्वर्जिंग पावर आंख की कम होती है, तो वो यहाँ पे फोकस नहीं कर पाती। वो कहीं जो आपकी यहाँ पे आगे जो रेज हैं आपकी हाइपरमेट्रोपिया में, वो डाइवर्ज कर जाती हैं, उनमें कन्वर्जिंग पावर इतनी नहीं होती, इसलिए वो डाइवर्ज करती हैं, यानी कि उनमें कन्वर्जिंग पावर नहीं है। इस वजह से उनका फोकस कहीं बिहाइंड दी रेटिना बनता है। बिहाइंड दी रेटिना तो नहीं बनता, एक इमेजिनरी हम लेते हैं कि जी कहीं बिहाइंड द रेटिना बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेटिना के बाद आपका कोरोइड आ गया, आपका जो स्क्लेरा आ गया, अब वहाँ पे फोकस तो नहीं बन सकता, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। सो हम इमेजिनरी ये चीज़ हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि जी कहीं बिहाइंड द रेटिना फोकस बन रहा होगा। सो जब बिहाइंड द रेटिना फोकस गया, जब फोकस पीछे चला गया, तो जो हमारा फार पॉइंट है वो भी हमारा इन्फिनिटी से भी पीछे चला गया। हमारा जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी से पीछे चला गया। मायोपिया के केस में क्या हुआ था, मायोपिया के केस में हुआ था कि फॉर एग्जांपल उसकी पावर बड़ी थी, उसकी पावर इंक्रीज हुई थी, तो हमारा फार पॉइंट आगे आ गया। अब यहाँ पे हमारी पावर कम हुई है, बेसिकली पावर कम हुई है, इसीलिए वो डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए वो पीछे जाके कहीं उनका फोकस बनेगा। सो इन्फिनिटी से भी पीछे चला गया, उसका फार पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया का उससे भी पीछे चला गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को नज़दीक में इतना अच्छा नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि उनका कहीं भी जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, वहाँ से लेके फोकस के दरमियान में कहीं भी फार पॉइंट लाया नहीं कर रहा। फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, सिंपल अगर मैं समझाऊँ, फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, आपको क्लियर नजर आ रहा है, दूर, यानी कि दूर। फार उसका मतलब भी समझना, ये नहीं कि भाई आपने कहना है कि नज़दीक अच्छा समझ आ रहा नज़र आ रहा है तो ये मेरा फार पॉइंट नहीं। फार का मतलब दूर, यानी दूर एक ऐसा पॉइंट जो कि मुझे क्लियर दिखा रहा है, जो कि मुझे क्लियर दिखा रहा है, वो मेरा पॉइंट क्या कहलाता है? फार पॉइंट। हाइपरमेट्रोपिया के केस में वो बिहाइंड दी इन्फिनिटी चला जाता है, और मायोपिया के केस में वो बिटवीन दी हमारे जो इन्फिनिटी और जो फोकस हमारा जहाँ पे बन रहा है वहाँ उसके दरमियान में आ जाता है। इसीलिए जब फार पॉइंट उनका नज़दीक आता है तो उनको नज़दीक में ज़्यादा अच्छा नज़र आना शुरू हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली फार पॉइंट होता क्या है और फार पॉइंट का हमारे रेटिनोस्कोपी में और रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या रोल है। अगर हम रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं, उसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे था मायोपिक पेशेंट का। अगर मैं -2 डायोप्टर लेंस रखूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे अगर उसको डाइवर्जिंग लेंस रखता हूँ, अगर मैंने उसको यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस रखा जो कि मेरा कनकेव लेंस है, जब मैंने वो रखा तो फोकस यहाँ पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे शिफ्ट होने के साथ ये जो फार पॉइंट था, बेसिकली मैं इसको इन्फिनिटी पे ले गया। जब मैं इन्फिनिटी पे ले गया, अब वो बंदा ग्लासेस के साथ इमेट्रोपिक हो गया और 6/6 उसकी विजन होगी। मैंने रेटिनोस्कोपी की, उसके फार पॉइंट को -2 जब मैंने रखा, अब मैंने उसके फार पॉइंट को जो कि 50 सेंटीमीटर पे था, मैंने उसको शिफ्ट कहाँ पे कर दिया? मैंने इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दिया। जब इन्फिनिटी पे शिफ्ट किया, अब वो ग्लासेस के साथ इमेट्रोप है। ग्लासेस के साथ इमेट्रोप मतलब कि ग्लासेस के साथ उसको 6/6 नज़र आ रहा है। आई होप आपको अब सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को हमने ब्रेक डाउन किया और उसको अच्छे तरीके से समझा, और उसमें हमने बेसिकली कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब समझा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमें कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया तो हमें फार पॉइंट हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि हमारे जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उसमें हमारी इमेट्रोपिक आई, हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई, हमारी मायोपिक आई में फार पॉइंट कहाँ पे लाया करता है। फिर हमने साथ फार्मूला देखा कि किस फार्मूला के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि फार पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, उसका फार पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो मैंने फार्मूला में फॉर एग्जांपल -2 डायोप्टर का लिया था, तो फार्मूला मैंने सॉल्व किया, जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो जब कन्वर्ट किया तो 50 सेंटीमीटर मुझे मिला कि उसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे लाया करता है। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट,
कोई चीज़ अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ भी नया सीखा, आपकी नॉलेज में कुछ भी एडिशन हुई है तो आपने वो दूसरों को लाजमी सिखानी है। अपने जो कुलीग्स हैं, अपने जो आपके दोस्त हैं, आपने उनको ये लाजमी शेयर करनी है, उनको लाजमी ये चीज़ सिखानी है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।